Welcome to Study Fort Extra. Today we will read your lesson number 2, Children at Work, of your English book It So Happened. In this lesson, we know that some children in the world who have to work, ठीक है, जिनको काम करना पड़ता है. अब why they work, वे क्यों काम करते हैं? For help their parents in their livelihood. And some children who run away from your unhappy homes to support themselves. मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं, दुखी होते हैं, घर से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो भाग जाते हैं. तो ये लेसन जो है ऐसे ही बच्चों के ऊपर है. हमने फर्स्ट पार्ट बनाया, सेकंड पार्ट बनाया. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि जो वेलू नाम का लड़का है वो घर से भाग जाता है. ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ. अब वो भागता क्यों है, रीज़न क्या है कि जो वेलू एंड हिज सिस्टर, उसकी जो बहन है, वो जो अर्न करते हैं, ठीक है, जो अर्न मनी वो करते हैं, उनको जो उसके फादर हैं वो स्पेंड कर देते हैं ऑन ड्रिंक्स, यानी ड्रिंक्स पे उसको वो सारे पैसे को स्पेंड कर देते हैं. इसीलिए जो बेलू है वो घर से भाग जाता है. लेकिन जब वो चेन्नई स्टेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पर वो किसी को भी नहीं पहचानता है, किसी को जानता नहीं है. तो क्राउड ऑफ पीपल में वन गर्ल नेम्ड जया जो उसको पुकारती है, ए करके बोलती है, और उसे वो जब ज़्यादा भूख लगी होती है बेलू को तो उसे खाने के लिए भी देती है. अब खाने के लिए उसे क्या देती है, वो उसने एक बड़ा दिया था, ठीक है, एक स्क्वैशी उसने उसको केला दिया था. ठीक है, अब जो वेलू है उसे वो ना तो बड़ा अच्छा लगता है और ना ही वो केला अच्छा लगता है. ठीक है, उसे डिस्टेस्ट वो लगते हैं, उसकी इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है खाने में, क्योंकि वेलू जो है वो कहता है कि वो अनटचड ही फूड खाता है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है वो आप इसके थर्ड पार्ट में जानेंगे. अब जया उसको कहाँ ले जाती है और क्या बताती है कि वो क्या काम करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. वी नो व्हाट स्टोरी ऑफ थर्ड पार्ट. देयर इज ए रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स. अब यहाँ पे बोला हुआ है कि देयर इज ए रो ऑफ हर्ट्स. अब यहाँ पे जो रो दिया हुआ है ROW, ठीक है, यहाँ पे जो रो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कतारें, हट्स यानी झोंपड़ियों की, नियर सम डर्टी पडल्स. अब यहाँ पे जो डर्टी पडल्स है इसका मीनिंग है जो डर्टी होता है गंदा, ठीक है, जो गंदी होती हैं, पानी के गड्ढे. पडल्स होता है गड्ढे, नियर होता है पास में. अब यहाँ पे बोला हुआ है जो आपको झोंपड़ियों की कतारें बताई हुई हैं वो किसके पास बनी हुई है, नियर सम डर्टी पडल्स. मतलब कुछ गंदे पानी के गड्ढे हैं, उनके पास में जो झोंपड़ियों की कतारें हैं वो हैं. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप्स हर सैक. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, आउटसाइड यानी बाहर, वन ऑफ द हट्स एक झोंपड़ी के बाहर. जो जया है वो डंप्स हर सैक, यानी डंप्स होता है पटक देना. इस डंप्स का मीनिंग है पटक देना या फेंक देना. जो जया है वो अपने सैक को, यानी जो उसने बोरी उठाई हुई थी उस बोरी को वो वहाँ पे पटक देती है या फेंक देती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. अब जो ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, यहाँ पे जो ग्रेटफुल है इसका मीनिंग हुआ शुक्रिया करते हुए, टू हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त का शुक्रिया करते हुए, ठीक है, धन्यवाद करते हुए. वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. अब डेज अहेड का यहाँ पे मीनिंग हुआ आगे आने वाले दिनों के बारे में. थिंक्स सोचता है, कौन, वेलू. अब वेलू अपने जो उसका दोस्त है यानी जया है उसका शुक्रिया करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, वेलू जो आगे आने वाला समय है या दिन है उनके बारे में वो सोचता है. जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. अब बोला हुआ है कि जो वेलू और जया हैं वो दोनों अलोंग मतलब साथ, वॉकड चले, द रोड सड़क के साथ साथ वो चले, फॉर हाफ एन आवर कितने समय के लिए, आधे घंटे तक वो सड़क के साथ जया और वेलू चलते रहे. अंटिल कब तक चलते रहे, आधे घंटे तक, जब तक, अंटिल होता है जब तक. दे वे केम टू ए ब्रिज
एक पुल के पास यानी एक ब्रिज के पास आ गए, अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। अब उस ब्रिज के पास वो आ गए जहां पर अक्रॉस मीनिंग आर पार, या से अक्रॉस होता है आर पार, ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। यहाँ पे जो ट्रिकल ऑफ वाटर है होता है पानी का बहाव, यानी पानी का बहाव यानी पानी की धारा या पानी की बूंदें या पानी का नाला। अब कैसा है वो, डर्टी, वहां से उसमें से अगर पानी की बूंदें निकल रही हैं या पानी का नाला है तो कैसे पानी का नाला है, डर्टी, यानी गंदे पानी की जो धारा है वो उससे आर पार हो रही थी। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। अब बोलते कि हम कहाँ पर हैं, हम अब ट्रिप्लिकेन में हैं। सी देखो, दैट इज बंकिंघम कैनल, सेट जिया। जिया ने कहा देखो यह बंकिंघम कैनल है, उसने इस नहर का नाम उसको बताया बंकिंघम। वेलू स्टेयर्ड। अब जब उसने ऐसा कहा तो जो वेलू है उसने उसको स्टेयर्ड यानी घूर कर देखा या घूरा। दिस वाज ए कैनल। अब वो बोलता है, देखो क्वेश्चन मार्क में पूछा हुआ है, वेलू बड़े ही क्वेश्चनली अंदाज में बोलता है कि यह एक नहर है, ठीक है, या एक कैनल है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। अब यहाँ पे बोले नियर सम पडल्स, यानी नियर पास में, सम कुछ, पडल्स गड्ढों के। अब पानी के कुछ गड्ढों के पास, वाज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंजेस्ट वर्ड है इसका मीनिंग हुआ बहुत ही विचित्र, अद्भुत, अनोखी। हट्स झोंपड़ियां। अब इन कुछ पानी के गड्ढों के पास, अब पानी के गड्ढे कैसे बताए हुए पीछे, गंदे डर्टी पानी के, तो वैसे जो पानी से भरे हुए गड्ढे हैं उनके पास एक अजीबो गरीब यानी अद्भुत विचित्र दिखाई देने वाली झोंपड़ियों की रो, कतारें हैं, ठीक है। ही हैड एवर सीन। अब यहाँ पे देखो बोलने से पता चल रहा है कि ऐसी झोंपड़ियां शायद ही उसने पहले कभी देखी हों, ठीक है। उसने पहले कभी ऐसी झोंपड़ियां नहीं देखी, ऐसे गंदे पानी के पास जैसी झोंपड़ियां बनी हुई हैं वैसी वेलू ने कभी नहीं देखी हैं। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। अब यहाँ पे बोलो कि देवर बिल्ट, वो बनाई गई थी, ठीक है। देवर बिल्ट यानी वो बनाई गई थी, आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यानी कई प्रकार की, ठीक है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स का मतलब हुआ कि कई प्रकार की, काइंड्स भी बोल सकते हैं ऑल सॉर्ट्स को, ठीक है। डिफरेंट भी बोल सकते हैं, काइंड्स भी बोल सकते हैं कि कई प्रकार की चीजों से वो जो झोंपड़ियां थी वो बनाई गई थी। अब कौन कौन सी थिंग थी वो बताया हुआ है, मेटल शीट्स थी, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल शीट बताया हुआ है, मेटल होती है आपकी धातु, ठीक है। मेटल का मीनिंग हुआ धातु, शीट्स का मीनिंग हुआ चादर, यानी धातु की चादर से, ठीक है। आपने देखा होगा आम भाषा में हम बोलते हैं टीन के पत्ते जिनको, उसी को बोलते हैं मेटल शीट्स। टायर थे, उसमें टायर्स भी यूज किया हुआ था, ब्रिक्स थी, ईंटें थी, वुड थी, लकड़ी और प्लास्टिक भी यूज की हुई थी। तो ये सब चीजों से वो झोंपड़ियां बनाई गई थी। दे स्टूड क्रुकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। देखो, दे स्टूड क्रोकडली। अब यहाँ पे जो क्रुकडली है इसका मीनिंग हुआ आड़े खड़े होना, स्टूड हुआ खड़े होना और क्रुकडली हुआ आड़े तिरछे होना यानी टेढ़े होना। अब जो झोंपड़ियां थी वो इतनी टेढ़ी खड़ी थी या इतनी आड़ी तिरछी वो खड़ी थी, एंड लुक्ड, जैसे ही हम उनको देखते हैं तो क्या लगता है, इफ दे वुड फॉल एनी मूवमेंट, कि किसी भी क्षण वो क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी यानी वो गिर जाएंगी। इफ दिस वेयर यू लिव। अब देखो बोलता है कि इज दिस, क्या ये वही जगह है, वेयर यू लिव, जहां तुम रहती हो। These houses are strange, said वेलू। वेलू ने कहा कि ये वही जगह है जहां पर तुम रहती हो। और these houses are strange, ये तो जो घर हैं जो मैं देख रहा हूँ ये कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा strange हैं, यानी बहुत ही ज्यादा वो विचित्र हैं। ऐसे घर उसने कभी अपने गांव में नहीं देखे। इन अवर विलेज, देखो आगे वो कंपेयर वो कर रहा है, जय को बता रहा है कि हमारे गांव में क्या होता है, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, कि उनके जो मकान होते हैं, ठीक है, हाउसेज होते हैं किससे बने होते हैं, मड से और पाम लीव्स से, यानी
कीचड़, मड होता है कीचड़, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे सॉइल यानी मिट्टी से, ठीक है। पाम लीव्स होते हैं ताड़ के पत्ते, चौड़े चौड़े पत्ते, यानी उनसे जो हाउसेस होते हैं, जो मकान होते हैं, वो बनाए जाते हैं। जिया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड। अब जो जिया है वो वेंट यानी गई, अराउंड टू वन ऑफ द हट्स यानी उन जो चारों ओर झोंपड़ियां बनी हुई थी उनमें से वो एक झोंपड़ी के पास गई, एक झोंपड़ी में वो गई। एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड, और उसने बाहर जो अपना सैक था यानी जो बोरी थी वो उसने बाहर डंप्ड कर दी, यानी क्या किया उसको उसने पटक दिया या फेंक दिया। Then she picked up an empty one, और उसने जो भरा हुआ बोरा था या थैला था उसको उसने वहां पे रख दिया, फेंक दिया, पटक दिया, और उसने an empty one यानी उसने उनमें से एक खाली को उठा लिया। Let us go, आओ चलें, ठीक है, चलो चलें, उसको बोलती है वेलू को। शी टर्न टू वेलू, और वेलू की ओर वो टर्न हुई यानी मुड़ी, वेलू की तरफ को वो मुड़ी। एंड गेव हिम ए शोव, शोव का मीनिंग यहाँ पे होता है उसको उसने पुश किया यानी धक्का दिया। एटलीस्ट, अब वो उसने धक्का उसको क्यों दिया, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, देखो बोलती है कम से कम मेरी सहायता तो करो। हेयर, यहाँ, वियर दीज एंड कम विद मी, इनको पहनो, वियर होता है पहनना, इनको पहनो, एंड कम विद मी, और मेरे साथ आओ। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. उसने क्या किया, She threw him a pair of old shoes without laces. laces होते हैं फीते, है ना, जो आप जूतों में धागे से होते हैं, जिनके द्वारा हम जूतों को टाइट करते हैं, बांधते हैं, ठीक है। अगर पहनना होता है तो उनको लूज करते हैं जिससे जूता आसानी से पैरों में आ जाए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं लेसेस, फीते। थ्रू, उसने एक ओल्ड शूज का, एक पुराने जूतों का एक पेयर यानी एक जोड़ा, उसने जो जिसमें विदाउट लेस थे, उसमें फीते नहीं थे, वो उसने उसकी ओर फेंका। ए पुश्ड ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसने क्या किया, एक बोरी और एक छड़ी इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में दे दी। वेलू वाज कंफ्यूज्ड, जब उसने उसको वो विदाउट लेसेस ओल्ड शूज दिए, ठीक है, एक सैक उसने दी उसको, एक स्टिक उसने उसके हाथों में पकड़ा दी, तो वेलू जो था बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग, देखो अब वो क्या सोचता है कि इन चीज़ों से, ठीक है, कि इन चीज़ों से, किन से, विद दीज थिंग्स, कि इन चीज़ों से सी वांट हिम टू डू, वो मुझसे क्या करवाना चाहती है, व्हाट वर्क, किस तरह का काम करवाना चाहती है। देखो कितनी बातें बोली हुई है, बेलू के मन में क्या क्या चल रहा है, व्हाट वर्क डिड, वो मुझसे किस तरह का काम करवाना चाहती है। सी वांट हिम टू डू विद दी थिंग्स, और इन चीज़ों के साथ मुझसे क्या करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। अब वो ये सोच रहा है कि द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, अब बोलता है कि मैंने केवल एक ही काम जो हमेशा किया था, कहाँ पर, ऑन द लैंड ऑनर फार्म, जो जमींदार के खेत पर वो हमेशा काम करता था, वो एक ही काम था, क्या करता था वो, वीडिंग, यानी वीडिंग होता है खरपतवार, ठीक है, जो खेत में आप देखते हैं फसल बीजते हैं, उसके बाद जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो क्या उगाता है उसमें, घास वगैरह, अदर थिंग्स, यूजलेस थिंग्स जो है बहुत ज़्यादा फसल में आ जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, तो उनको फसल में से निकालने का काम वो करता था, यानी खरपतवार निकालता था। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और उसकी जो गाय होती थी उनको वो चराने के लिए बाहर ले जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जिया, देखो जिया से वो बोलता है कि क्या यहाँ पर इस शहर में कोई खेत है जहां पर वो काम कर सकता है। ही आस्क्ड जिया, उसने जिया से पूछा। अब देखिए जो पिक्चर आपको पहले में दी हुई थी, जिस तरह से जिया बहुत सारी जो रो ऑफ हट्स थी, ठीक है, पडल्स के पास में, वहाँ से होती हुई जिया एक झोंपड़ी के पास जाती है, और वहाँ पे जाकर के एक झोंपड़ी में वो चली जाती है, और वहाँ पे देखो ये पीछे उसने जो बोरा भरा हुआ था उसको वो नीचे रख देती है, और एक खाली बोरी, देखो यहाँ पे पेयर ऑफ शूज भी रखा हुआ है,
ठीक है। एक स्टिक उसने वेल्यू को यहाँ पे पकड़ाई है जिसमें एक सैक भी है, और देखो यहाँ पे जो वेल्यू है किस तरह से वो स्टेयर्ड उसको कर रहा है, घूर कर उसको देख रहा है कि ये चीजें देख करके जो जे है उससे क्या करवाना चाहती है। और देखो जो यहाँ पे आपको सीन दिया हुआ है हट्स का, जो आपको बोला हुआ था कि किससे बनी हुई थी, मेटल शीट से बनी हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि टीन के जो पत्ते हैं आप देखते हैं मेनली घर में कईयों के छतों पे लगी होती है, उसको बोलते हैं मेटल शीट। टायर भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि टायर भी यहाँ पे रखे हुए हैं, प्लास्टिक भी यहाँ पे यूज हुई है, ब्रिक्स भी यहाँ पे यूज हुई हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जिनसे ये हट्स बनी हुई हैं। तो वेलू जो है ये सोचते हुए उस लड़की की ओर देख रहा है कि इससे क्या काम करवाना चाहती है, ठीक है। तो ये पिक्चर है जो अभी आपने पीछे जो है स्टैंजा पढ़ा है, जिन लाइनों में आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई है। She laughed and thumped her stick on the ground. अब देखो वो क्या करती है, वो हंसती है, ठीक है, वो हंसी and thumped her stick on the ground, और उसने जो अपनी स्टिक थी उसको क्या किया, थम्पड किया। थम्पड होता है पटकना, ठीक है, उसने अपनी छड़ी को जमीन पे पटक दिया। फार्म्स खेत, देयर आर नो फार्मर्स हेयर, बोलती है कि यहाँ पे किसी प्रकार के कोई किसान नहीं हैं। वी आर रैग पिकर्स, और उसने अपने आप को क्या बताया, रैग पिकर्स। रैग पिकर्स कौन होते हैं, जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा जो कुछ वैसे बेचारे पुअर पीपल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कचरे में से जो चीज़ें जैसे बोतल को निकालते हैं, कप्स निकालते हैं, अदर थिंग्स होती हैं, उनको निकाल करके उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको बेच देते हैं। इस तरह से बेचारे अपना क्या करते हैं, जीवन जो है वो, जीविका जो है वो चलाते हैं। तो जिया बोलती है रैग पिकर्स कि हम क्या हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग हैं। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, बोलती है सी माई सैक, मेरी बोरी में देखो, फुल ऑफ थिंग्स, उन सब चीजों से भरी हुई है, आई कलेक्टेड, जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है। कलेक्टेड फिर से उसी बात के लिए है कि जो मैंने चीजें इकट्ठी की हुई हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, आस्क्ड वेल्लू, वेल्लू ने पूछा कहाँ से ये चीजें तुमने इकट्ठी की हैं। फ्रॉम रबिश बिन्स, किससे, कूड़ेदान से। वेयर एल्स, बोलती है और कहाँ से करूंगी, तुम्हारे सामने ही तो मैंने ये सब इकट्ठा किया है। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा या कचरा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, अब वेलू सोचता है कि वेलू ने कभी भी ऐसी चीजों के बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, अब यहाँ पे जो ब्लॉक हेड है उसका मीनिंग हुआ मंद बुद्धि, ठीक है, या पागल। बोलती है ए मंद बुद्धि, इट इज नॉट एनी रबिश, ये गंदगी नहीं है, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स। उसने देखो क्या क्या बताया, पेपर बताए, प्लास्टिक बताई, शीशा बताया, सच थिंग्स, और ऐसी ही कई चीजें। वी शैल इट टू जाम बाजार जग्गू, बोलती है हम इसे बेच देंगे, कहाँ, जाम बाजार जग्गू को। वेलू वाज पजल्ड, अब वेलू जो था बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, क्योंकि आमतौर पर हमने भी यही सुना है, आमतौर पर हमारे घरों में भी यही होता है कि जो आपकी रबिश थिंग्स होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही वेलू ने भी सुन रखा था कि जो रबिश होती है, गंदगी होती है, कूड़ा होता है, उसको फेंकते हुए वेलू ने सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन उसने ये नहीं सुना था, अब वो सोच रहा है कि क्यों बाय रबिश, कोई कूड़े को खरीदेगा। एनी वन, कोई, वांट चाहता है, वुड यानी कोई, क्यों कूड़े को, कचरे को खरीदेगा। हु इज जाम बाजार जग्गू, बोलता है कि ये जाम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सब क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, देखो बोरे क्या तुम सोचते हो कि वो इसे दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वो इसे एक फैक्ट्री को बेच देता है। कम ऑन, मेरे साथ आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, अब बोलते कि मेरे पास तुम्हारी तरह, लाइक यू तुम्हारी तरह समय वेस्ट करने का, जो वेस्ट होता है बेकार या व्यर्थ, कि तुम्हारी तरह मेरे पास समय व्यर्थ गवाने के लिए नहीं है। अर्थात बोलने का ये मतलब है मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसे व्यर्थ गवा दूं। वेलू डिड नॉट मूव, अब ये सुना तो वेलू हिला नहीं बिल्कुल भी। ही हैडंट रन अवे, वो भागा भी नहीं। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस
टू विग थ्रो गार्बेज बिन्स। अब कम टू दिस न्यू प्लेस बोलता है कि इस नए स्थान में मेरे साथ गार्बेज बिन में से क्या करो, कूड़ा जो है वो उसको खोदो, यानी आओ मेरे साथ और ये जो गार्बेज बिन है, कूड़ेदान है, इनमें से कुछ ढूंढो। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। अब जो जया है वो क्या करती है, पोक्ड का मीनिंग यहाँ पे हुआ चुभोती है, एट हिम उसे अपनी छड़ी को, वेल्लू को थोड़ा सा चुभोती है, उसने चुभोया उसको अपनी छड़ी को उसमें चुभोया वेल्लू को। लुक हियर सी शाउटेड, यहाँ देखो, सी शाउटेड वो चिल्लाई, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अब देखो बेचारी गरीब है, बोलती है इफ समवन गेट्स, कि अगर हमसे पहले किसी ने इसे प्राप्त कर लेता है, हमसे पहले पहुंच जाता है, देयर बिफोर अस हमसे पहले वो वहां पे चला जाता है, वी डोंट गेट नथिंग तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, इस तरह से यहाँ मत खड़े हो, पोजिंग, और इस तरह से हीरो की तरह पोज मत बनाओ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फील्ड योर स्टमक टुडे, बोलती है कि आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो तुम्हारा पेट था वो किसने भरा है। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बोलने का मतलब है कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो तुम्हें खाना किसने खाने को दिया। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, अब वेलू जो था उसने अपने सिर को क्या किया, थोड़ा सा खुजलाया, ठीक है, हाथों से उसको थोड़ी सी हाथ में खुजली की, हाथों से सिर में खुजली की, एंड साइड और बहुत लंबी सांस ली। आई शैल डू इट फॉर नाउ, बोलता है कि अब तक के लिए मैं ये काम करूंगा। ही थॉट अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, मैं तभी तक इस काम को करूंगा, वो मन में सोचता है, जब तक कि मुझे इससे बेहतर जो है काम वो नहीं मिल जाता, अर्थात जब उससे कोई बेहतर काम मिलेगा तब वो उस काम को छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से वेलू की आपने स्टोरी इस लेसन में पढ़ी कि वेलू कौन था, क्यों घर से भागा था, और फिर आकर के वो किससे मिलता है, और इस तरह से एंड में आपने देखा कि वो क्या बन जाता है, एक रैग बिकर जो वेलू है वो बन जाता है, जब तक अंटिल ही फाइंड ए बेटर जॉब, तब तक वो एक रैग पिकर ही बन जाता है। तो इस तरह से हमने वीडियो के माध्यम से आपको जो आपका सेकंड लेसन था चिल्ड्रन एट वर्क वो हमने समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।